गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक रिवीजन लेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो पहले से ही हमने किया हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा पॉलीगन बेस्ड है। इसके अंदर आपके जो है क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, जैसे ट्रेपीजियम का एरिया है, क्यूब का एरिया है, क्यूबॉइड का है, या तो सिलेंडर का है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एरियाज आते हैं। देखो बेटा, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट आपकी बेस्ड है किस पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका होता क्या है? देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब 1/2 a + b × h। ए और बी क्या है इसके अंदर? ए और बी आपके जो हैं पैरेलल साइड हैं, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसी तरह से एरिया ऑफ क्यूब है। एरिया ऑफ क्यूब आपका 6 × साइड स्क्वायर। लेकिन एरिया ये कैसा एरिया है? टोटल सरफेस एरिया। इसमें आपका कर्व भी हो सकता है। कर्व होगा तो कितने फेसेस का है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 ही फेसेस हैं, तो 5 × साइड स्क्वायर हो जाएगा। और मान लीजिए 4 फेसेस हैं तो 4 × साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एक ही फॉर्मूले पे ये 3 बनते हैं जो एरिया के। ये दोनों कर्व में आएंगे क्योंकि यहाँ से एक फेस अगर हमारा नहीं होता उस फिगर का, तो इस तरीके से। ऐसे ही एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ये टोटल, यानी कि TS से आपका टोटल सरफेस एरिया, ये हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, जो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी लेंथ × ब्रेथ प्लस ब्रेथ × हाइट, यानी LB + BH + LH कह लो या HL कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 6 फेसेस का। इसमें भी आप 5 का या तो फिर 4 का भी निकाल सकते हैं। ये देखिए बेटा, जैसे कि हमने इसमें भी 3 टाइम्स निकाला, यानी कि कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल भी, तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा है 4 वॉल्स का, यानी 2 × L + B × H। एंड जो 5 फेसेस का अगर हम निकालें तो जो 4 वॉल्स वाला है उसमें LB, यानी एक फेस का, एक फेस मतलब लेंथ × ब्रेथ, इसका हम इसमें ऐड कर सकते हैं। या तो 6 में से 1 माइनस कर दो या 4 में 1 जोड़ दो। फेस 1 मतलब 1 फेस एरिया। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो देखो, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर मैं बात कर रही हूँ TSA की बात कर रही हूँ मैं, TSA, ये सारी मैं बात जो है TSA की कर रही हूँ, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है ये। ठीक है, इसमें तो जो है इस तरीके से, जो अपना क्यूबॉइड है, क्यूब है या फिर सिलेंडर है। तो सिलेंडर देखो, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की तो वो ये है। कर्ड अगर मैं निकालूँ तो 2πRH होता है। अब मान लो इसके अंदर 3 फेसेस हैं, तो ये तो 3 फेसेस का है, ये ओनली 1 फेस जो कर्ड फेस है। अगर नीचे उसका बेस है और टॉप नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? 2πRH प्लस में πr²। आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कर्ड जो था हमारा, कर्ड के अंदर हमने एक सर्कल का ऐड कर दिया। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ अगर क्यूब की बात करें, अब ये यहाँ तक की बात हमारी एरिया की थी जो सबसे पहले हमने की, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इसी पे बेस कर रही है। तो ये आपको फॉर्मूले एट फर्स्ट सारे के सारे लर्न होने चाहिए बड़े अच्छे से। ठीक है, जो मैंने लिखवा भी रखे, इससे एक्स्ट्रा ही मैंने लिखवा रखे हैं आपकी नोटबुक में, तो फॉर्मूला आप कर लें। एक बार मैं बस एक्सप्लेन करती हुई आपको चल रही हूँ। फिर उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज सारी की सारी बेस्ड है हमारी वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे बेस्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी या फिर उसका जो है वॉल्यूम, वेट कितना होता है। ठीक है, कैपेसिटी से रिलेटेड लगा लो या इस तरीके से। ठीक है, तो एक जब हम बात करते हैं क्यूब के वॉल्यूम की, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा साइड का क्यूब। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, वो हमारा रहेगा लेंथ × ब्रेथ × हाइट। ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात की जाए तो वो रहेगा πr²H। तो इस तरीके से हम सबसे पहले सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, उसी के बाद फिर एक्सरसाइज को करेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी बेस्ड है, आप देख सकते हैं पूरी एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है किसके ऊपर?
जो है ट्रेपीजियम के एरिया पे, इसमें यहाँ एक दो जगह फॉर्मूला आया है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का जो है वो किस तरीके से हो सकता है, देखिए ज़रा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होएगा बेटा, 1/2 डायगोनल 1 d1 इंटू d2, या तो ये हो सकता है, जब आपको दो डायगोनल गिवन है तो फॉर्मूला ये बनेगा। अदरवाइज अगर आपको बेस और हाइट गिवन है तो बेस इंटू हाइट भी इसका फॉर्मूला होता है। इसकी मदद से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो आप दोनों ही फॉर्मूले जो हैं यूज़ कर सकते हैं, ये हमने 7th क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है। तो पूरी की पूरी आपकी जो एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, पूरे 11 क्वेश्चन तक आपका यूज़ यही रहेगा, या तो रोम्बस का आया हुआ है या तो ट्रेपीजियम का। ये सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर ले बेटा। इसी तरीके से आपकी 9.2 एक्सरसाइज है जो ऑलमोस्ट बेस्ड है आपकी एरिया पे, जिसके अंदर देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box require the lesser amount of material to make। यानी इन बॉक्सेस को बनाने में, कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। मान लो ये गत्ते से बने हुए हैं, ये बॉक्सेस गत्ते से बने हुए हैं, तो इसमें कितना कितना लगेगा ये निकालने के लिए आपको, ये बंद हैं बॉक्सेस, क्लोज्ड बॉक्सेस हैं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर्मूला यूज़ करके आप टोटल सरफेस एरिया दोनों का निकालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये टोटल की बात मैं कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं निकालूंगी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया में निकालूंगी तो 6 मल्टीप्लाइड साइड का स्क्वायर। साइड देखो आपको पहचान भी करनी है, तो देखो ये फिगर इस तरह से रेक्टेंगुलर से बना हुआ है और ये हमारा स्क्वायर शेप से हर एक फेस इसका बना हुआ है। यहाँ पे 50 50 50 यानी कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। ये स्क्वायर फेसेस से बनता है और ये रेक्टेंगुलर फेसेस से हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया जो फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे इसी टाइप से हैं, बस डिपेंड ये करता है, आपको पहचान ये होनी चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं, मतलब 4 फेसेस का लगाएं, 5 का लगाएं। अब यहाँ टोटल का TSA था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी सूटकेस का अगर कवर बनाना है तो सूटकेस को सभी तरफ से आपको कवर करना पड़ेगा। कवर करोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। बाद में हमें कपड़े की लेंथ भी निकालनी है, विड्थ दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको भी निकाल लेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो क्वेश्चन है जैसे हमारे पास ये रहा, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, मतलब ये कोई ऐसे कैबिनेट, कोई अलमारी टाइप हमें दे रखी है जिसके अंदर क्या है, ये मेज़र है 1 मीटर 2 मीटर और 1.5, ये ऐसे इंटू करके देता है ना, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ये एक क्यूबॉइड शेप है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड द एक्सेप्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, मतलब इसकी जो तली है, बॉटम समझते हो ना, जिससे फर्श पे ये रखी हुई है तो उसको रखे रखे पेंट कर रहा है, तो उसके 5 फेसेस हुए बेटा। जैसे कि देखो 1 2, एक इधर हो गया 3, एक इसके बैक में हो गया 4 और एक टॉप का हो गया 5। इसने बोल दिया हमें कि ये इसके बॉटम को नहीं कर रहा है, छोड़ के चल रहा है बॉटम को। तो यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, हाइट ये हो गई, तो ये आप 5 फेसेस का निकालेंगे। मतलब क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस LB, जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपने क्या बताना है, ये देखो, डैनियल इज पेंटिंग द होल सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 15 10 एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच ऑफ द पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड। तो मतलब ये चाहता है कि बताओ भाई पेंट करवा रहा है। अब आप ये चीज़ भी देख लेना, विद सीलिंग है विदाउट सीलिंग है, डिपेंड आपका उसी पे फॉर्मूला करेगा। तो देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं यूजिंग द